आखिरकार दोस्तों वो वीडियो आ चुकी है जिसका आपको एक लंबे वक्त से इंतजार था। तो दोस्तों आप लोगों की फरमाइश को देखते हुए आज आखिरकार हमने एक ऐसी वीडियो तैयार की है जिसमें हम उन तमाम देशों के नाम बताएंगे कि जिन पर कभी सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ करता था। उन देशों के नामों के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस देश पर सल्तनत उस्मानिया ने कितनी साल हुकूमत की है, क्योंकि दोस्तों हर सल्तनत के लिए ये आम बात हुआ करती थी कि वो कभी अपने दुश्मन की जगह पर कब्जा कर लिया करता था तो कभी अपने दुश्मन से हार कर अपनी ही जगह को खो दिया करता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन तमाम देशों के नाम बताएंगे जो कभी सल्तनत उस्मानिया की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 ईस्वी में उस्मान गाजी ने रखी थी। ये अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे थे और उसके बाद ये सल्तनत धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती चली गई थी और आखिरकार 1922 वो साल था कि जिस साल सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया से पूरी तरह खत्म कर दी गई थी। दोस्तों साथ ही हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि 1683 सल्तनत उस्मानिया के लिए ये वो साल था कि सल्तनत उस्मानिया ने न इससे पहले इतने बड़े हिस्से पर हुकूमत की थी और न इसके बाद में कभी सल्तनत उस्मानिया इतने बड़े हिस्से पर हुकूमत कर पाई। यानी 1683 में सल्तनत उस्मानिया के पास अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा हिस्सा मौजूद था। तो चलिए आपको उन तमाम देशों के नाम बताते हैं जो आज इस दुनिया में आज़ाद हैं लेकिन कभी उन पर सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ करता था। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करते थे। जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और कोस्ट ऑफ केनिया, ये 4 देश ऐसे हैं जिन पर सल्तनत उस्मानिया का 350 साल तक राज रहा। इसके अलावा माली, नाइजीरिया, गिनी बिसाऊ और सेनेगल, ये 4 देश ऐसे हैं जिन पर सल्तनत उस्मानिया ने 300 साल तक हुकूमत की। इनके अलावा लीबिया, इजिप्ट, सूडान और इरिट्रिया, ये 4 देश ऐसे हैं जिन पर सल्तनत उस्मानिया 395 साल तक कायम रही। इनके अलावा सल्तनत उस्मानिया ने अल्जीरिया पर 313 साल, कोस्ट ऑफ तंजानिया पर 250 साल, मोजाम्बिक पर 150 साल और ट्यूनीशिया पर 308 साल और जबकि मोरक्को पर सिर्फ 50 साल तक राज किया। अगर बात की जाए यूरोप महाद्वीप की तो यूरोप महाद्वीप में मैसिडोनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो और मोंटेनेग्रो, ये 6 देश ऐसे हैं जिन पर सल्तनत उस्मानिया ने 539 साल तक राज किया। इनके अलावा बल्गारिया यूरोप का एक ऐसा देश है जिस पर सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप में सबसे ज़्यादा वक्त तक हुकूमत की। बल्गारिया पर सल्तनत उस्मानिया ने 545 साल तक राज किया। इसके अलावा अल्बानिया पर 435 साल, ग्रीस जिसे यूनान कहा जाता है और फिलिस्तीन, इन 2 देशों पर 400 साल, जबकि यूक्रेन पर 308 साल, साइप्रस पर 293 साल, स्लोवेनिया पर 250 साल और हंगरी पर 160 साल तक सल्तनत उस्मानिया ने राज किया। जबकि बेलारूस, पोलैंड, इटली और स्लोवाकिया, ये 4 देश ऐसे हैं जिन पर सल्तनत उस्मानिया सिर्फ 20 से 25 साल तक ही टिक पाई। और आइए अब हम बात करते हैं मिडल ईस्ट एशिया की। मिडल ईस्ट एशिया में जॉर्जिया, यमन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और बहरीन, ये देश ऐसे हैं जिन पर सल्तनत उस्मानिया ने 400 सालों तक हुकूमत की। जबकि इराक, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन, ये 4 देश ऐसे हैं जिन पर सल्तनत उस्मानिया ने 402 सालों तक राज किया। इसके अलावा कुवैत पर सल्तनत उस्मानिया ने 381 सालों तक हुकूमत की, जबकि ईरान, इजराइल, अजरबैजान और आर्मेनिया पर सल्तनत उस्मानिया सिर्फ 20 से 30 साल तक ही अपनी सल्तनत कायम रख पाई। इनके अलावा अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की, ये देश ऐसे थे जिन पर सल्तनत उस्मानिया बहुत लंबे वक्त तक कायम रही। जबकि आप सबको पता है कि तुर्की वो आखिरी देश है जहां पर सल्तनत उस्मानिया ने पूरी दुनिया पर 600 साल तक राज करके 1922 में अपना दम तोड़ दिया। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।